प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी तारीख की किताब में हिस्सा शहरियत का पहला सबक अपने दस्तूर का तारुफ पढ़ेंगे। देखिए, यह आपकी तारीख की किताब है, उसका शहरियत का ये हिस्सा है। पेज नंबर है 63। पहला सबक है अपने दस्तूर का तारुफ। सबसे पहले आप ये अच्छी तरह जानते हैं, पिछली जमात में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि ख़ानदान, स्कूल, अपने घर या शहर का कामकाज बाकायदगी और आसानी से चलाने के लिए हमें कुछ कवानीन और ज़वाबीत पर अमल करना होता है। हर ख़ानदान में कवानीन नहीं होते, लेकिन ख़ानदान के अफराद को आपस में कैसे रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग आपस में मिलजुल कर किस तरह रहना है, उसके कुछ ज़ाब्ते बनाते हैं। जिस तरह स्कूल में दाखिले, यूनिफॉर्म और पढ़ाई के सिलसिले में कानून होते हैं, बहुत से मुकाबलों के लिए भी कानून होते हैं, खेलों के लिए भी कानून होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के मामलात भी कवानीन के मुताबिक चलते हैं। ख़ानदान, स्कूल, गांव या शहर के कवानीन जो है वो होते कुछ मखसूस महदूद होते हैं, लेकिन मुल्क के कवानीन बहुत वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होते हैं, जिनके लिए जो है उनको उसूल और ज़वाबित के तहत जो है एक जगह यकजा शक्ल में, एक किताब की शक्ल में तैयार किया गया है, जिसे दस्तूर या आयन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि दस्तूर के कवानीन के मौज़ूआत क्या हैं, दस्तूर का मफ़हूम क्या है, दस्तूर की ज़रूरत क्यों है, दस्तूर जो है हमारे मुल्क के कामकाज और हुकूमती उमूर में उसका क्या अहम रोल है, दस्तूर साजी के पीछे का पस मंज़र क्या है, दस्तूर साज मजलिस क्यों बनाई गई जो है, और उसके अलावा दस्तूर साज मजलिस में जो अराकीन थे, जो मेंबरान थे, उनमें से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या अहम रोल है, ये सब आज हम इस जो है सबक के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे जो है मैं आपको वजाहत का ऑडियो भेजूंगी, उसको आप बगौर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए।